नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। और आशा करता हूं आप और आपकी फैमिली अच्छे से अपने घर पर है इस पेंडेमिक टाइम में। तो आज का टॉपिक है मिडिल ईयर। और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एक्सटर्नल ईयर के बारे में पढ़ा था। एक्सटर्नल ईयर हम लोगों ने कंप्लीट किया था लास्ट के लेक्चर में। जिन लोगों ने नहीं किया है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वो लिंक पे जाके क्लिक करके वो लास्ट लेक्चर एक्सटर्नल ईयर आप लोग देख सकते हैं। सो टुडे इज मिडिल ईयर। मिडिल ईयर मीन्स बीच का हिस्सा, कान के बीच के हिस्से को हम लोग मिडिल ईयर बोलते हैं। मिडिल ईयर कंटेन करता है यूस्टेचियन ट्यूब, जिसे हम लोग बोलते हैं फेरिंजो टिम्पैनिक ट्यूब, या फिर बोल सकते हैं ऑडिटरी ट्यूब। दूसरा होता है एडिटस, तीसरा एंट्रम एंड मेस्टोइड एयर सेल, जो कि पाया जाता है इस पूरे एरिया को हम लोग बोलते हैं मिडिल ईयर क्लेफ्ट। मिडिल ईयर क्लेफ्ट को में क्या क्या होता है? यूस्टेचियन ट्यूब, ऑडिटस, एंट्रम, मेस्टोइड एयर सेल, ये जो हैं ये हम लोग को पाए जाते हैं एक साथ। इस वाले एरिया को हम लोग बोलते हैं मिडिल ईयर क्लेफ्ट। ठीक है। ये जो है मिडिल ईयर जो एरिया है वो किससे लाइन होता है? इट इज लाइन बाय म्यूकस मेम्ब्रेन। इट इज लाइन बाय म्यूकस मेम्ब्रेन और फील्ड होता है विथ एयर के साथ। और ये जो डेवलप होता है फ्रॉम फर्स्ट फेरेंजियल पाउच प्लस डोर्सल एंड ऑफ सेकेंड पाउच। कौन से वीक में? 4th वीक ऑफ इंटरयूटेरिन लाइफ के अंदर। फोर्थ वन इज मेस्टोइड प्रोसेस। जो है इसके अंदर मिडिल ईयर के अंदर जो मेस्टोइड प्रोसेस है डेवलप करता है आफ्टर फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ, मतलब 1 साल के बाद मेस्टोइड प्रोसेस जो होता है वो डेवलप करता है। मिडिल ईयर जो है वो डिवाइड किया गया है 3 पार्ट्स के अंदर। पहला जो पार्ट है उसको बोलते हैं एपिटिम्पेनम, दूसरा जो पार्ट है उसको बोलते हैं मीजोटिम्पेनम, तीसरा जो पार्ट है उसको बोलते हैं हिपोटिम्पेनम। ठीक, ये 3 पार्ट्स है। पहले वाले पार्ट को बोलते हैं हम लोग एपिटिम्पेनम, दूसरे वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं मीजोटिम्पेनम और तीसरे वाले पार्ट को बोलते हैं हाइपोटिम्पेनम। एपिटिम्पेनम जो होता है उसको हम लोग एटिक भी बोलते हैं। एटिक जो है ये क्लेफ्ट का ही पार्ट है, मिडिल ईयर क्लेफ्ट का पार्ट है। पहला एडिटस, दूसरा एंट्रम, तीसरा क्लेफ्ट। पहला एंट्रम, फिर एडिटस, फिर तीसरा एटिक। ठीक, एटिक जिस एरिया में होता है उस वाले एरिया को हम लोग एपिटिम्पेनम बोलते हैं। ठीक, एपिटिम्पेनम जो है वो डीपेस्ट पार्ट होता है। ये जो 3 जो पार्ट हैं मिडिल ईयर के, एपिटिम्पेनम, मीजोटिम्पेनम और हाइपोटिम्पेनम, इन तीनों पार्ट के अंदर जो डीपेस्ट पार्ट होता है वो एपिटिम्पेनम होता है, एटिक बोलते हैं उसे, जिसकी जो लेंथ होती है वो 6 mm होती है। ट्रांसवर्स डायमेंशन की बात कर रहे हैं, 6 mm होती है। एपिटिम्पेनम कंटेन क्या क्या करता है? कंटेन करता है हेड ऑफ मेलियस और बॉडी ऑफ इनकस। डायग्रामेटिक समझाता हूं मैं आप लोगों को, बड़ा ही इजी सा ही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये जैसे हम लोगों का इस वाले को बोलते हैं, जो कि थोड़ा सा ऊपर वाला पोस्टीरियर सुपेरियर हो गया और ये वाला एंटीरियर इंफीरियर हो गया। इस वाले को बोलते हैं हम लोग एक्सटर्नल अकोस्टिक कैनाल। ये आपका बोनी रीजन हो गया। ये यहां से ये ठीक दिख गया। अब जब बात करते हैं हम लोग
ये जो है ये वाला, इसको बोलते हैं मैलियस, इसको बोलते हैं हम लोग इनकस, और जो ये वाला पार्ट है इसको बोलते हैं हम लोग स्टेपिस। ये 3 ऑसिकल्स पाए जाते हैं मिडल ईयर के अंदर, पहला मैलियस, दूसरा इनकस, तीसरा स्टेपिस। जो मेसोटिम्पेनम है, मेसोटिम्पेनम, ये वाले पार्ट को बोलते हैं मेसोटिम्पेनम। ये डीपेस्ट पार्ट है। ट्रांसवर्ली अगर हम लोग इसको ट्रांसवर्ली सेक्शन करते हैं तो इसमें जो डायमेंशन, जो इसकी जो लेंथ होगी वो 6 mm होगी। ये वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं एपिटिम्पेनम, इस वाले पार्ट को बोलते हैं मेसोटिम्पेनम, और ये वाला पार्ट है हमारा हाइपोटिम्पेनम। मेसोटिम्पेनम है, मेसोटिम्पेनम नैरोएस्ट पार्ट है, नैरोएस्ट पार्ट, जिसकी जो उसकी जो 6 mm है, इसकी 2 mm है, और हाइपोटिम्पेनम की 4 mm है। एपिटिम्पेनम में क्या क्या कंटेन होता है? ये मैलियस है, मैलियस का हेड ये, और इनकस का बॉडी, ये बॉडी है, ये लॉन्ग प्रोसेस है, ये स्टेपिस है। मेसोटिम्पेनम में क्या क्या आता है? स्टेपिस आता है, लॉन्ग प्रोसेस ऑफ इनकस आता है, ठीक है, ये होता है मेसोटिम्पेनम। और ये मैलियस का हैंडल भी आता है, और ये राउंड वर्म भी आता है। ये है हमारा राउंड विंडो, जिसे हम बोल सकते हैं ओवल विंडो। और एक आता है हमारा सर्कुलर विंडो। सर्कुलर विंडो जो है, जहां से हमारा फेशियल नर्व एंटर करती है, ठीक। ये भी मेसोटिम्पेनम के अंदर कंटेन होता है। मेसोटिम्पेनम में क्या क्या कंटेन होते हैं? बहुत ही सिंपल है, आप समझें, आप इसको रटे नहीं, बहुत ही सिंपल है। ये हमारी एक्सटर्नल अकॉस्टिक कैनाल है, ये हमारे टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है। टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के जो अटैच है हमारा मैलियस, मैलियस के बाद में इनकस, इनकस के बाद में स्टेपिस, ये हो गया फुट प्लेट, ये हो गया किसके साथ अटैच है? ओवल विंडो के साथ। और जो एक साथ में जो होती है, साथ में ये जो होता है, इसको बोलते हैं हम सर्कुलर विंडो। स्टेपिस जो होता है, स्टेपिस जो होता है वो फुट प्लेट के साथ अटैच होता है ओवल विंडो के साथ, ठीक है। एपिटिम्पेनम के अंदर क्या क्या है? एपिटिम्पेनम डीपेस्ट पार्ट होता है, मेसोटिम्पेनम नैरोएस्ट पार्ट होता है, जिसकी 2 mm लेंथ होती है ट्रांसवर्सली, और एपिटिम्पेनम जो होता है वो 6 mm होता है, वो डीपेस्ट पार्ट है, जो कंटेन, इट इज आल्सो नोन एज एटिक, जो कि कंटेन करता है हेड ऑफ मैलियस और बॉडी ऑफ इनकस। और मेसोटिम्पेनम जो होता है वो नैरोएस्ट पार्ट होता है, जो कि कंटेन करता है स्टेपिस, लॉन्ग प्रोसेस ऑफ इनकस और हैंडल ऑफ मैलियस। और हमारा ओवल विंडो और राउंड विंडो, राउंड विंडो इज आल्सो नोन एज सर्कुलर विंडो भी बोलते हैं, किसी किसी बुक में सर्कुलर विंडो है, किसी किसी बुक में राउंड विंडो है, ठीक है। ये होता है हमारा 3 पार्ट्स, एपिटिम्पेनम, मेसोटिम्पेनम और हाइपोटिम्पेनम, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग मिडल ईयर। मिडल ईयर जो होता है, वो जो मिडल ईयर है वो लिंक्ड होते हैं 6 साइड्स जो होते हैं, उसके 6 साइड बॉक्स के अंदर वो पैक रहता है मिडल ईयर, जिसके अंदर आप रूफ होता है, फ्लोर होता है, एंटीरियर पोस्टीरियर होता है, मिडल होता है, मीडियल होता है और लेटरल होता है। ये वॉल्स है, इसको भी डायग्रामेटिक समझते हैं हम लोग। ये हो गया लेटरल, ये हो गया पोस्टीरियर, ये हो गया मीडियल, ये हो गया एंटीरियर। समझ में आया आप लोगों को? 6 साइड है ये मीडियल की। चलो हम लोग 3D डायग्रामेटिक से समझते हैं। ये मैंने कुछ बनाया हुआ है 3D डायग्रामेटिक से। ये कुछ ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे। देखो, ये हो गया लेटरल, ये हो गया पोस्टीरियर, इस वाले को बोलते हैं लेटरल, इस वाले को बोलते हैं पोस्टीरियर, इस वाले को बोलते हैं मीडियल, इस वाले पार्ट को बोलते हैं हम लोग एंटीरियर, ठीक है।
लेटरल साइड में हम लोग को ये एक नर्व जाती दिख रही है। लेटरल साइड में एक नर्व होती है, इस वाले नर्व, और ये इस वाले नर्व को बोलते हैं हम लोग कॉर्डा टिम्पैनी। इस वाले नर्व को बोलते हैं हम लोग कॉर्डा टिम्पैनी। ठीक है, ये जो है लेटरल साइड है, ये वाली साइड है हमारी पोस्टीरियर साइड, ये वाली साइड हम लोग की मीडियल, और ये वाली साइड हम लोग की एंटीरियर। इसके जो ऊपर आएगी, मतलब इसके जो ऊपर आएगी वो फ्लोर है, इसके जो नीचे आएगी वो हमारा फ्लोर, इसके आगे रूफ। ये छत हो गई, ये फर्श हो गया, रूफ फ्लोर सॉरी। ठीक है, अब जो हम लोग का जो रूफ है, रूफ, इसकी जो छत है, ये छत जो है ये किससे बनी होती है? थिन प्लेट ऑफ बोन से, थिन प्लेट ऑफ बोन। जो हमारी रूफ है, रूफ इज फॉर्म्ड थिन प्लेट ऑफ बोन, जिसका नाम होता है टैगमेंट टिम्पैनी। ठीक है, टैगमेंट टिम्पैनी होता है जिसका नाम, थिन प्लेट ऑफ बोन से कवर होती है हम लोग का मिडल ईयर, जिसका नाम टैगमेंट टिम्पैनी है। ये एक्सटेंड करता है पोस्टीरियरली, पोस्टीरियरली एक्सटेंड करता है और रूफ बनाता है एडिटस और एंट्रम की, एडिटस और एंट्रम की रूफ बनाता है। ठीक, और जो ये रूफ है हम लोग की, ये सेपरेट करता है टिम्पैनिक कैविटी और मिडिल क्रेनियल फोसा को। मिडिल क्रेनियल फोसा, ये मिडिल क्रेनियल फोसा और ये जो टिम्पैनिक कैविटी है, इसको सेपरेट करता है कौन? जो हम लोग की टैगमेंट टिम्पैनी। ये टैगमेंट टिम्पैनी, ये हम लोग का टिम्पैनिक कैविटी, और ये हम लोग का मिडिल क्रेनियल फोसा। ये टैगमेंट टिम्पैनी, ये हमारा टिम्पैनिक कैविटी। जो हम लोग का टैगमेंट टिम्पैनी है, ये सेपरेट करता है मीडियल क्रेनियल फोसा को, किससे? टिम्पैनिक कैविटी से, और ये एक्सटेंड करता है कहां तक? पोस्टीरियरली टू द, बनाता है क्या? रूफ, ऑडिटस और एंट्रम की रूफ बनाता है। ठीक है, ये हो गई बात रूफ की। अब जो हम लोग बात करते हैं वो बात करते हैं फ्लोर की। फ्लोर जो है, फ्लोर भी हम लोग का थिन प्लेट ऑफ बोन है। ये बनाता है पार्स टिमेंटालिस। पार्स टिमेंटालिस, इस बोन का नाम जो होता है पार्स टिमेंटालिस होता है। जो हम लोग का जो रूफ है वो, उसका नाम क्या होता है? टैगमेंट टिम्पैनी। इसका नाम होता है पार्स टिमेंटालिस। ये फ्लोर को हम लोग दूसरा नाम बोलते हैं जुगलर वाल। ये क्या करता है? टिम्पैनिक कैविटी और जुगलर वाल को सेपरेट करता है। पार्स टिमेंटालिस, पार्स टिमेंटालिस जो है वो सेपरेट करता है टिम्पैनिक कैविटी को, अलग करता है किससे? फ्रॉम द जुगलर बल्ब से। ठीक है, जुगलर बल्ब से सेपरेट करता है। अब बात करते हैं एंटीरियर वाल की। एंटीरियर वाल, एंटीरियर वाल हम लोगों ने पढ़ा फ्लोर और रूफ। रूफ कौन सा बोन है? टैगमेंट टिम्पैनी। फ्लोर कौन सा है? पास्ट टिमेंटालिस, सेपरेट करता है टिम्पैनिक कैविटी कहाँ से? फ्रॉम द जुगलर बल्ब से। और जो हमारा टैगमेंट टिम्पैनी है वो सेपरेट करता है टिम्पैनिक कैविटी फ्रॉम द मिडल क्रेनियल फोसा। मिडल क्रेनियल फोसा और टिम्पैनिक कैविटी को अलग अलग करता है। पास्ट टिमेंटालिस जो है वो जो हमारा जुगलर बल्ब है उसको करता है अलग, किससे? टिम्पैनिक कैविटी से। अब बात करते हैं हम लोग एंटीरियर वाल। एंटीरियर वाल जो होता है ये थिन प्लेट ऑफ बोन से होता है। एंटीरियर वाल का दूसरा नाम होता है कैरोटिड वाल। कैरोटिड वाल ये सेपरेट किस करता है? जो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और कैविटी से अलग करता है। ठीक है, इट सेपरेट द कैविटी फ्रॉम द इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और कैविटी के बीच में
ये सेपरेट करते एक झिल्लीनुमा वाल होती है, जिसको बोलते हैं हम लोग कैरोटिड वाल। इसके अंदर क्या होता है, एंटीरियर वाल के अंदर दो ओपनिंग होती है, दो ओपनिंग। ऊपर वाली ओपनिंग जो होती है वो टेंसर टिम्पैनिक मसल की कैनाल होती है। ऊपर वाली को क्या बोलते हैं, कैनाल ऑफ टेंसर टिम्पैनिक मसल। और जो नीचे वाली जो होती है, डाउन वाली, वो होती है ओपनिंग ऑफ यूस्टेनी ट्यूब। यूस्टेचियन ट्यूब जो है उसका दूसरा नाम होता है फेरेंजो टिम्पैनिक ट्यूब। ठीक है, आप लोग सिर्फ इतना याद रखें, एंटीरियर वाल होती है उसका दूसरा नाम होता है कैरोटिड वाल, जो कि ये जो सेपरेट करती है कैविटी को कहाँ से, फ्रॉम द इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। इसके अंदर दो ओपनिंग होती है, अपर एंड लोअर। अपर वाली जो होती है वो कैनाल होती है, कैनाल ऑफ टेंसर टिम्पैनिक मसल की। और जो लोअर वाली होती है वो होती है ओपनिंग ऑफ फेरेंजो टिम्पैनिक ट्यूब की, जिसे हम बोलते हैं ऑडिटरी ट्यूब, जिसे हम बोलते हैं यूस्टेचियन ट्यूब। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग पोस्टीरियर वाल की, ये वाली वाल की, पोस्टीरियर वाल। ये लेटरल पे पोस्टीरियर, ये मीडियल, और जो ये वाली है ये हम लोग की एंटीरियर वाल। ठीक है, अब जो पोस्टीरियर वाल होती है ये किसके क्लोज होती है, ये क्लोज होती है मेस्टोइड एयर सेल के। ठीक है, पोस्टीरियर जो वाल होती है वो क्लोज होती है मेस्टोइड एयर सेल यहाँ होता है। पोस्टीरियर जो वाल होती है वो यहाँ होती है, पोस्टीरियर वाल यहाँ। फॉर एग्जांपल ये मेरी फिंगर है, ये इसको आप मानो मेस्टोइड एयर सेल है, ये यहाँ होता है। और ये हम लोग की पोस्टीरियर वाल ये यहाँ होती है। ये किसके क्लोज है, टू द मेस्टोइड एयर सेल के क्लोज होती है। ठीक है, पोस्टीरियर वाल इट लाइज क्लोज टू द मेस्टोइड एयर सेल। इट प्रेजेंट है बॉनी प्रोजेक्शन। इट प्रेजेंट मतलब इस पोस्टीरियर वाल के अंदर बोनी प्रोजेक्शन प्रेजेंट होता है, ये वाला, ये बोनी प्रोजेक्शन होता है, प्रेजेंट होता है पोस्टीरियर वाल के अंदर। ठीक है, पोस्टीरियर वाल किसके अंदर, मिडल ईयर के अंदर पोस्टीरियर वाल प्रेजेंट होता है, जिसका नाम होता है पिरामिड। ये पिरामिड के स्ट्रक्चर का होता है। ठीक है, इसके अंदर फेशियल रेसेस भी होते हैं। फेशियल रेसेस का मतलब क्या होता है, ये तो हो गई फेशियल नर्व। ठीक है, ये हो गया पिरामिड, और इसके अंदर जो गैप होता है इसको बोलते हैं रिसेस, ये वाला फेशियल रिसेस। एक पढ़ा होगा आप लोगों ने लास्ट लेक्चर की, मैंने आपको बताया था, इसका नाम होता है एंटीरियर रिसेस। ठीक है, वो कहाँ पे होता है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के जस्ट जो बोनी रीजन है, और जो हम लोग का टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, ऊपर वाला पार्ट जो होता है वो पोस्टीरियर सुपेरियर होता है, नीचे वाला पार्ट जो होता है हम लोग का एंटीरियर इंफीरियर पार्ट होता है। ये वाला रीजन के अंदर हम लोग को मिलता है एंटीरियर रिसेस। इसके अंदर हम लोग को फेशियल रिसेस मिला है, क्योंकि ये फेशियल रीजन के अंदर है, फेशियल नर्व के साथ अटैच होता है, इसलिए फेशियल रिसेस मिलता है। फेशियल रिसेस जो होता है वो इम्पोर्टेंट लैंडमार्क है, जिसके अंदर हम लोग डायरेक्ट एसेस कर सकते हैं। किसके अंदर डायरेक्ट एसेस कैन बी मेड थ्रू दिस इनटू द मिडल ईयर। फेशियल रिसेस से हम लोग डायरेक्टली एसेस कर सकते हैं मिडल ईयर को, विदाउट डिस्टर्बिंग पोस्टीरियर कैनाल। मतलब विदाउट पोस्टीरियर कैनाल को बिना डिस्टर्ब किए हम लोग मिडल ईयर के अंदर एंटर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फेशियल रिसेस, जो है कि लैंडमार्क है, इंपॉर्टेंट लैंडमार्क इन ए मिडल ईयर। जस्ट उसके पास में पिरामिड होता है, ऊपर से फेशियल, ऊपर की जो है उसके ऊपर से फेशियल नर्व जाती है, वो हम लोग का लैंडमार्क है फेशियल रिसेस। विदाउट डिस्टर्बिंग किए हुए पोस्टीरियर कैनाल को विदाउट डिस्टर्बिंग करके हम लोग मिडल ईयर के अंदर एंटर कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं मीडियल वाल। मीडियल वाल जो होता है ये किसके द्वारा फॉर्म्ड होता है, इट इज फॉर्म्ड बाय लेबिरिंथ। लेबिरिंथ का दूसरा नाम होता है इंटरनल ईयर। इट इज फॉर्म्ड बाय लेबिरिंथ, इट इज फॉर्म्ड बाय लेबिरिंथ। ठीक है, सो इट प्रेजेंट अ बल्ज। इसके अंदर एक बल्ज होता है जिसका नाम होता है प्रोमेंटरी, विच इज ड्यू टू द बेसल कॉइल ऑफ कोक्लिया। देखो बहुत सिंपल सा है, मीडियल वाल के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये जैसे ये वाला मीडियल वाल है, ये मीडियल वाल है। ठीक है,
ये वाला मीडियल वाल है। मीडियल वाल के अंदर क्या बोला इसमें कि एक बल्ज मिलता है जिसका जो नाम है वो हम लोग प्रोमोन्टरी बोलते हैं। ठीक है, ये ऐसे होता है जैसे फेशियल नर्व ये यहां से गया, ये फेशियल नर्व ये यहां से गया, ये मीडियल वाल है। फॉर एग्जांपल फेशियल नर्व जो है एक तो गया किसके थ्रू, पोस्टीरियर के थ्रू होते हुए लेटरल में गया, एक हमारा मीडियल से होते हुए ऐसे गया। ठीक है, यहाँ पे ये मैंने मीडियल वाल बनाया रफली। और जो मतलब का जो बल्ज बोला है, बल्ज ये जो होता है ये टिम्पैनिक फ्लेक्सस होता है। टिम्पैनिक फ्लेक्सस, इस वाले पार्ट को हम लोग बल्ज बोलते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं प्रोमोन्टरी। इस मीडियल ऐसे होता है, टिम्पैनिक फ्लेक्स यहां आया, टिम्पैनिक फ्लेक्स, फिर एक पेड़ की जैसे स्ट्रक्चर बनाया इसने। इस वाले जो रीजन है ना, ये वाला जो रीजन, इसको हम लोग बल्ज बोलते हैं। इस बल्ज को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोमोन्टरी। ठीक, प्रोमोन्टरी बोलेंगे। इट प्रेजेंट ए बल्ज कॉल्ड प्रोमोन्टरी विच इज ड्यू टू द, किसकी वजह से होता है, बेसल कॉइल ऑफ कोक्लिया की वजह से। ठीक है, इट सेपरेट, मीडियल वाल जो है वो सेपरेट करता है टिम्पैनिक कैविटी, किसके, टिम्पैनिक कैविटी को अलग करता है कहां से, फ्रॉम इनर ईयर से, फ्रॉम इनर ईयर। इसके अंदर ओवल विंडो पाया जाता है मीडियल के अंदर। ओवल विंडो जो कि फिक्स होता है, ओवल विंडो के अंदर क्या फिक्स होता है, फुट प्लेट ऑफ स्टेपिस। मैंने आपको पहले ही बताया था, ये मेलियस, ये इनकस और ये स्टेपिस। ये जो एरिया है ना, ये वाला एरिया, इसको बोलते हैं ओवल विंडो। ये टेम्पेरिक मेम्ब्रेन, ये मेलियस, ये इनकस और ये स्टेपिस और ये फुट प्लेट और ये हम लोग का ओवल विंडो। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग ओवल विंडो, जो कि किसके साथ अटैच होता है, हम लोग का फुट प्लेट ऑफ स्टेपिस के साथ। दूसरा होता है राउंड विंडो, जिसको हम लोग बोलते हैं फेनिस्ट्रा कोक्लिया, विच इज कवर्ड बाय द सेकेंडरी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। किसके अबव होता है, अबव द ओवल विंडो इज द कैनाल फॉर फेशियल नर्व। ठीक है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आप समझो। मीडियल वाल जो होता है वो किसके बना होता है, मीडियल वाल इज फाउंड बाय द लैबिरिंथ, इट इज फाउंड बाय इनर ईयर। ये कहाँ पे होता है, मिडल ईयर के अंदर जो हम लोग को प्रेजेंट होता है बल्ज, जिसे हम बोलते हैं प्रोमोन्टरी, इट इज विच इज ड्यू टू द बेसल कॉइल ऑफ कोक्लिया। ये सेपरेट करता है टिम्पैनिक कैविटी को कहाँ से, इनर ईयर से। ओवल विंडो जो होता है वो फिक्स होता है, ओवल विंडो के अंदर फिक्स होता है हमारा फुट प्लेट ऑफ स्टेपिस। राउंड विंडो का नाम होता है, राउंड विंडो इज आल्सो नोन एज सर्कुलर विंडो, जिसका नाम बोलते हैं फेनिस्ट्रिया कोक्लिया, जो कि कवर करता है बाय द सेकेंडरी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से। ठीक है, अबव इसके होता है ओवल विंडो इज द कैनाल ऑफ फेशियल नर्व। ठीक है, फेशियल नर्व की ओवल विंडो होती है, वो कैनाल गुजरती है। अब बात करता है लेटरल वाल। लेटरल वाल जो होती है, लेटरल वाल, ये हम लोग का क्या होता है, इट इज फाउंड बाय टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। इट इज फाउंड बाय टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से बनी होती है लेटरल वाल। ठीक है, और जो इसके प्लस बोनी एटिक वाल को हम लोग बोलते हैं स्कूटम ऑफ लेडी। एक बात कही गई है
कि टिम्पैनिक ब्रांच ऑफ नाइन्थ क्रेनियल नर्व एंटर करती है मिडल ईयर कैविटी। नाइन्थ क्रेनियल मतलब टिम्पैनिक ब्रांच ऑफ नाइन्थ क्रेनियल नर्व एंटर करती है मिडल ईयर कैविटी के अंदर थ्रू किसके द्वारा? ओपनिंग ऑफ द जंक्शन ऑफ मिडल वॉल एंड फ्लोर की मदद से। समझे? मतलब टिम्पैनिक मेम्ब्रेन किसकी? नाइन्थ क्रेनियल नर्व की मिडल ईयर के अंदर एंटर करती है, मिडल ईयर के कैविटी के अंदर एंटर करती है किसके द्वारा? मिडल वॉल एंड फ्लोर के द्वारा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन ऑफ नाइन्थ क्रेनियल नर्व एंटर करती है मिडल ईयर कैविटी के अंदर। सिर्फ आप लोग इतना याद रखें कि भैया टिम्पैनिक जो ब्रांच है उसकी नाइन्थ क्रेनियल नर्व एंटर करती है मिडल ईयर कैविटी के अंदर थ्रू द जंक्शन ऑफ मीडियल वॉल और फ्लोर की मदद से। बस इतना याद रखना आप लोगों को, ज्यादा इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है, ठीक है। अब वर्टिकली और एंटीरियर पोस्टीरियर डायमेंशन जो होता है वो 15 mm होता है, 15 mm ईच, ठीक है। अब बात करते हैं प्रोसेक्स स्पेस। प्रोसेक्स स्पेस जो होता है वो एक ऐसा स्पेस है जो कि प्रेजेंट होता है पार्स फ्लैसिडा और नेक ऑफ मेलियस के बीच में, ठीक है। इसको यहाँ समझ में नहीं आएगा शायद आप लोगों को, मैं यहाँ पे बता देता हूँ, बहुत ही इजी है। ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ठीक, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन ये है, ठीक। ये हम लोग का आप लोगों को बताया टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के दो टाइप होते हैं, पार्स टेंसा, पार्स फ्लैसिडा। ये पार्स टेंसा है, ये हम लोग का पार्स फ्लैसिडा है, ये पार्स फ्लैसिडा, ये यहाँ से ये पार्स फ्लैसिडा मान के चलो, ये पार्स फ्लैसिडा, और ये हम लोग का मेलियस, ये हम लोग का इनकस, ये हम लोग का स्टेपस, और ये हम लोग का हो गया ओवल विंडो, ठीक है। सो सॉरी, हाँ, तो ये हम लोग का आ गया टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ये हम लोग का हो गया मेलियस, ये इनकस, ये हो गया स्टेपिस, ये फुट प्लेट, और जो कि अटैच है ओवल विंडो से, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं प्रोसेक्स स्पेस की। प्रोसेक्स स्पेस कहाँ पे पाया जाता है? पार्स फ्लैसिडा, ये पार्स फ्लैसिडा, ये हो गया नेक ऑफ मेलियस, और ये हम लोग का हो गया पार्स फ्लैसिडा, ये हम लोग पार्स टेंसा, ठीक है। ये हो गया हमारा हेड ऑफ मेलियस। ये जो इसके साथ जो होता है ना, एक यहाँ पे ये बोनी एरिया वाला, ठीक है। तो इसके साथ जो होता है एक अटैच होता है लिगामेंट, जिसे हम बोलते हैं लेटरली साइड है तो लेटरल हो गया, तो इसको बोलते हैं लेटरल, और मेलियस के साथ है तो लेटरल मेलियल लिगामेंट, ठीक है। ये नेक होगा मेलियस का, ये पार्स फ्लैसिडा हो गया हम लोग का, और ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग ने प्रोसेक्स स्पेस। प्रोसेक्स स्पेस जो है, इस एरिया को बोलते हैं नेक ऑफ मेलियस और हम लोग का पार्स फ्लैसिडा के बीच वाले एरिया को हम लोग प्रोसेक्स स्पेस बोलते हैं, जो कि कम्युनिकेट करता है एपिटिम्पेनम यही है ना, एपिटिम्पेनम ये, फिर मीजोटिम्पेनम, फिर हाइपोटिम्पेनम। तो ये कम्युनिकेट करेगा
एपिटिम्पेनम के साथ। ठीक है, सो एपिटिम्पेनम, मेसोटिम्पेनम, हाइपोटिम्पेनम, ये हम लोग का हो गया हेड ऑफ मेलियस। ये जो क्या करता है, ये कम्युनिकेट करता है, प्रोसेस स्पेस कम्युनिकेट करता है एपिटिम्पेनम के साथ। ठीक है, जो इसको बोलते हैं प्रोसेस स्पेस, इट इज ए साइट, ये साइट है फॉर पार्स फ्लैसिडा एक्वायर्ड करता है कोलेसिस्टोमा फॉर्मेशन। ठीक है, कोलिस्टेटोमा फॉर्मेशन। ठीक है, ये वो साइट है पार्स फ्लैसिडा की जो कि एक्वायर्ड करती है कोलिस्टेटोमा फॉर्मेशन के। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग। अब आप लोग पूछोगे कोलिस्टेटोमा होता क्या है। कोलिस्टेटोमा जो होता है वो स्किन ग्रोथ होती है। ठीक है, दैट कैन डेवलप इन द मिडल सेक्शन ऑफ ए ईयर बिहाइंड द ईयर ड्रम। ठीक है, स्किन ग्रोथ होती है मेन, बेसिकली स्किन ग्रोथ, और वो की डेवलप करती है मिडल सेक्शन ऑफ ईयर के अंदर, जो ईयर ड्रम के पीछे, वही नॉन कैंसरस स्किन ग्रोथ होती है। स्किन का बढ़ना हो जाता है, इसके अंदर स्किन ग्रोथ हो जाती है। पार्स फ्लैसिडा एक्वायर्ड करती है कोलिस्टेटोमा फॉर्मेशन प्रोसेस स्पेस के अंदर। प्रोसेस स्पेस जो कि प्रेजेंट होता है किसके अंदर, बिटवीन पार्स फ्लैसिडा और नेक ऑफ मेलियस के बीच में मिलता है, और जो ये कम्युनिकेट करती है एपिटिम्पेनम के साथ, और इट इज ए साइट फॉर, ये साइट है पार्स फ्लैसिडा की जो कि एक्वायर्ड करता है कोलेस्टेटोमा फॉर्मेशन। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग प्रोसेस स्पेस के कुछ बाउंड्रीज है। ठीक है, प्रोसेस स्पेस के बाउंड्रीज हैं। चार बाउंड्रीज हैं, जिसकी बात करते हैं रूफ की। रूफ जो है वो लेटरल मेलियल लिगामेंट, ये लिगामेंट है जो कि हमारा जो मेलियस और बोन के बीच में अटैच होता है, जो बोनी एरियाज है इसके साथ अटैच होता है। इस लिगामेंट को बोलते हैं लेटरल, क्योंकि लेटरल साइड है तो इसलिए लेटरल बोलेंगे। मेलियल है मतलब मेलियस के साथ है, और ये लिगामेंट है तो लिगामेंट हो गया। तो लेटरल मेलियल लिगामेंट, ये इसकी छत है किसकी, प्रोसेस स्पेस की। और जो हमारा इसके अंदर जो नेक ऑफ मेलियस है, ये नेक ऑफ मेलियस, ये वाला एरिया, इस वाले एरिया को क्या बोलते हैं, इस वाले को बोलते हैं नेक ऑफ मेलियस। ये वाला एरिया मीडियल है, मतलब बॉडी के नजदीक है, तो इसलिए बोलेंगे हम लोग मीडियल। ये मीडियल हो गया। अब जो फ्लोर है, मतलब इसका ये रूफ की बात होगी, ये मीडियल होगी, और जो फ्लोर है उसको बोलते हैं लेटरल प्रोसेस ऑफ मेलियस। मेलियस का लेटरल प्रोसेस, इस वाले पार्ट को। ठीक है, इस वाले पार्ट को बोलते हैं हम लोग लेटरल प्रोसेस ऑफ मेलियस, और ये वाला पार्ट होगा हमारा पार्स फ्लैसिडा जो कि लेटरल साइड होता है। ठीक है, तो इसकी चार बाउंड्रीज है। पहली रूफ होती है वो हमारा लेटरल मेलियस लिगामेंट होता है, और जो इसका मीडियल पार्ट होता है ये हमारा नेक ऑफ मेलियस है, और जो इसका फ्लोर पार्ट होता है वो लेटरल प्रोसेस ऑफ मेलियस हो गया, और जो इसका लेटरल साइड में मिलता है पार्स फ्लैसिडा। इसकी चार बाउंड्रीज है प्रोसेस स्पेस की। ठीक है, अब जो ईस्टेचियन ट्यूब है, फेरिंजोटिम्पैनिक ट्यूब की बात करते हैं। फेरिंजोटिम्पैनिक ट्यूब जो होता है, मैंने आपको पहले बताया था कि वो एंटीरियर वॉल के अंदर होता है। दो कैनाल होती है, दो कैनाल ओपनिंग होती है। ऊपर वाली जो अपर होती है वो उसमें से होती है कैनाल ऑफ कैनाल ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, या फिर टेंसर टिम्पैनिक मसल की होती है कैनाल अपर वाली, और जो लोअर वाली होती है उसको हम लोग बोलते हैं ओपनिंग ऑफ ईस्टेचियन ट्यूब, जो कि मिलता है एंटीरियर वॉल के अंदर। और जो साइज ऑफ फेनिस्ट्रा वेस्टिबुली जिसको बोलते हैं हम लोग ओवल विंडो, इसको बोलते हैं हम, इसकी जो साइज होती है जहाँ पे फुट प्लेट ऑफ स्टेपिस जुड़ता है, उसकी जो साइज होती है 3.25 mm इंटू 1.75
mm, ठीक है। ओवल और राउंड विंडो को कौन सेपरेट करता है, उसको बोलते हैं सबिकुलम, सबइकुलम, ठीक है। ओवल और राउंड विंडो, ओवल और राउंड विंडो यानी सर्कुलर विंडो को जो सेपरेट करता है उसको बोलते हैं सबिकुलम, ठीक है। और जो टिम्पेनिक जो हमारा यूस्टेचियन ट्यूब है जो स्टार्ट होता है उस ओपनिंग को बोलते हैं प्रोटिम्पेनम। प्रोटिम्पेनम वो एरिया है मिडल ईयर के अंदर अराउंड जहां पे ओपनिंग होता है यूस्टेचियन ट्यूब की, ठीक है। अब बात करते हैं कॉर्नर सेप्टम। कॉर्नर सेप्टम्स जो है ये बोनी प्लेट है, बोनी प्लेट। कॉर्नर सेप्टम्स जो है वो सेपरेट करता है किस किस को, स्क्वैमस सेल और पेट्रोसेल से, मतलब पेट्रोस्क्वैमस सूचर को सेपरेट करता है कॉर्नर सेप्टम। और कॉर्नर सेप्टम जो है वो इम्पोर्टेंट इस सर्जिकली के अंदर, इम्पोर्टेंट सर्जिकली के अंदर होता है। क्यों? ये डिफिकल्टी कॉज करता है हम लोग को एंट्रम ढूंढने, एंट्रम और डीप एयर सेल को अंदर ढूंढने में, लोकेट करने में एक डिफिकल्टी करता है कॉर्नर सेप्टम्स। क्योंकि जो कॉर्नर सेप्टम्स के जो अंदर, जैसे ये हमारा हो गया स्क्वैमस सेल और ये हो गया हमारा कॉर्नर सूचर, और ये हमारा ये स्क्वैमस सेल, ये हो गया हमारा पेट्रोल सेल, ठीक है। इसके अंदर ये हो गया हमारा एंट्रम। अब जैसे हम लोग एंट्रम ढूंढेंगे तो पहले हमको, क्योंकि कॉर्नर सूचर है, कॉर्नर सूचर दिक्कत देगा, सही ढंग से एंट्रम का लोकेशन नहीं पता चलेगा। तो सर्जिकल के अंदर हम लोग, अगर एंट्रम के अंदर हम लोग सर्जरी करते हैं, एंट्रम के अंदर तक पहुंचने के लिए सबसे पहले हमको कॉर्नर सूचर को रिप्लेस करना पड़ेगा, देन उसके बाद एंट्रम तक पहुंच पाएंगे, एंट्रम और एयर सेल्स तक, ठीक है। देखो, मेस्टोइड एंट्रम कैन नॉट बी रीच अनलेस इट इज रिमूव। जब तक हम लोग कॉर्नर सेप्टम्स को रिमूव नहीं करेंगे तब तक हम लोग मेस्टोइड एंट्रम तक नहीं पहुंच पाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं ये डायग्रामेटिक समझाया, ये स्क्वैमस सेल है, ये पेट्रोल सेल है, ये एंट्रम है, ये हम लोग का कॉर्नर सेप्टम है, ठीक है। मेस्टोइड एंट्रम तक हम लोग तब तक नहीं पहुंच सकते जब तक हम लोग कॉर्नर सेप्टम्स को रिमूव नहीं करेंगे, तभी हम लोग डीप एयर सेल और एंट्रम तक पहुंच पाएंगे। ये डायग्रामेटिक समझाया हुआ है मिडल ईयर क्लेफ्ट के बारे में। मिडल ईयर जो क्लेफ्ट है, एरिया है जिसके अंदर हम लोग को एंट्रम, एडिटस, एटिक, ये स्टेजन ट्यूब है, ये एरिया वो है जो कि मिडल ईयर में मिलता है, जिसे हम बोलते हैं प्रोटिम्पेनम। प्रोटिम्पेनम इज दैट एरिया वेयर द स्टेजन ट्यूब इज ओपन, ठीक है। ये मिडल ईयर है, ये हम लोग का मेस्टोइड एयर सेल है। मेस्टोइड एयर सेल के जस्ट यहाँ पे होता है पोस्टीरियर वॉल, ठीक है, जो आप लोगों को मैंने पहले ही एक्सप्लेन किया था। और जो एंट्रम, इसको सिंपल है, एंट्रम मीन्स एंटर, एडिटस मीन्स ट्यूब, एडिटस, और एटिक मीन्स अटैक, मतलब रिएक्शन। कोई भी मतलब एयर सेल्स है, ठीक है। याद करने का तरीका, एंटर, ट्यूब, अटैक, रिएक्शन, अटैक, अटैक, एटिक, एटिक। सो एंट्रम, एडिटस, एटिक। एंट्रम एटिक को जोड़ता कौन है? एडिटस, ठीक है। ये हम लोग का मिडल ईयर क्लेफ्ट है। आज के लिए इतना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मेस्टोइड एंट्रम पढ़ेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप लोगों को नोट्स वगैरह, हैंड रिटन नोट्स वगैरह, मेरे बनाए हुए नोट्स चाहिए, अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा हो सो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आप लोगों को हैंड रिटन नोट्स जो मैं लेक्चर वाइज बना रहा हूँ उसमें आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा, अगर आप लोग को मेरे नोट्स पसंद आए हों तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।